प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार। लोग एक दूसरे से गले मिलकर दे रहे मुबारकबाद। कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़े कई लोग। हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री। भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर सतर्क। आईआईटी रुड़की के सहयोग से किया गया विकसित। जीएसटी जमा न करने वाले 3000 व्यापारियों पर कार्यवाही। अभियान के तहत 31.61 करोड़ की जीएसटी वसूली। यात्रा मार्ग पर स्वच्छ और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने की पहल, खास अभियान की हुई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। इसी दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दे रहे हैं। बता दें, उत्तराखंड समेत राज्य के कई शहरों में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नैनीताल के रामनगर में ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिदों, ईदगाहों और खुली जगहों पर सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने अल्लाह से अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में रौनक दिखने लगी है। लोग नए कपड़े पहनकर परिवार के साथ नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। नैनीताल नगर में भी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों ने का हुजूम उमड़ा। बच्चों और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया। ईद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया और हर गतिविधि पर नजर रखी गई। शहरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईद की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ की। कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। इस घटना के कारणों की जांच के लिए डॉक्टर रावत ने स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विकास नगर, पटेल नगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के विभिन्न स्टोरों, गोदामों में कुट्टू का आटा वितरित किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल संबंधित दुकानों, गोदामों से उक्त कुट्टू के आटे को जब्त किया गया। लगातार कार्यवाही जारी है। आईआईटी रुड़की के सहयोग से आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप को लेकर सतर्क करने की व्यवस्था को विकसित किया है। इसमें भूकंप आने और उसकी प्रारंभिक तरंगों के निकलने पर वैज्ञानिक विधि से पता कर भूदेव ऐप और सायरन के माध्यम से लोगों को 15 से 30 सेकंड पहले सतर्क किया जा सकेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित होने का मौका मिल सकेगा। आईआईटी रुड़की के भूविज्ञान केंद्र और आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विभाग के प्रोफेसर कमल कहते हैं कि भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर भूकंप से कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसको लेकर वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने संस्थान को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके तहत काम किया जा रहा है। इसी के तहत भूदेव ऐप को विकसित किया गया है और राज्य में अलग अलग जगहों पर 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं। जब भूकंप आता है तो उसमें दो तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग निकलती हैं। इसमें सेकेंडरी तरंग घातक होती है, प्राइमरी तरंग तेज होती है और सेकेंडरी तरंग की गति तुलनात्मक तौर पर गति कम होती है। जब भूकंप आएगा और प्राइमरी तरंग निकलेंगी तो उसका पता राज्य में अलग अलग जगहों पर लगे सेंसर के माध्यम से लग जाएगा। इसके बाद ऐसी व्यवस्था की गई, उसे तत्काल इंटरनेट के माध्यम से भूदेव ऐप और जगह जगह पर सायरन तक सूचना चली जाए। इसके बाद भूदेव ऐप में चेतावनी देने वाली आवाज आएगी। इससे करीब 15 से 30 सेकंड तक तरंगे आने से पहले सुरक्षित होने का समय मिल सकेगा, पर यह चेतावनी रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर मिलेगी। यह भूदेव राज्य के भीतर ही काम करेगा। इस भूदेव ऐप को प्ले स्टोर व ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
राज्य कर विभाग ने प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर रिटर्न दाखिल न करने व बकाया राशि जमा न करने वाले 3000 से अधिक व्यापारियों पर कार्यवाही की है। इन व्यापारियों से अब तक 31.61 करोड़ की बकाया राशि वसूलने के साथ ही जीएसटी पंजीकरण निलंबित किया गया है। 83 मालवाहक वाहनों को चेक पोस्ट पर रोककर 2.15 करोड़ की बकाया राशि वसूली गई। बता दें, शासन स्तर पर राजस्व संग्रहण की समीक्षा के बाद राज्य कर विभाग ने 22 मार्च से प्रदेश भर में जीएसटी जमा न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। 9 दिनों के भीतर विभाग ने प्रदेश भर में 3000 से अधिक व्यापारियों पर कार्यवाही की। जीएसटी की बकाया राशि दबाए बैठे व्यापारियों ने सख्ती के बाद 20.72 करोड़ की राशि जमा की। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों 86 लाख रुपए की वसूले गए। विभागीय प्रवर्तन दल भी सीमावर्ती क्षेत्र के चेक पोस्ट पर चेकिंग कर 6.23 करोड़ की जीएसटी वसूली की है। इसके अलावा ऑडिट इकाइयों के माध्यम से जीएसटी दस्तावेजों की जांच के बाद 1.64 करोड़ की व्यापारियों से जमा कराई गई। मामले पर राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बताया कि अभियान के तहत 3000 से अधिक व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित किया गया। बकाया राशि व रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों से 31.61 करोड़ की राशि वसूली गई। विभाग की ओर से जीएसटी जमा न करने वाले के खिलाफ अभियान जारी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्यवर्धन भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज से थोड़ा कम अभियान शुरू कर दिया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य भोजन में अतिरिक्त नमक, चीनी और वसा की मात्रा को नियंत्रित करना है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सके। मौके पर आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभियान को ग्राउंड जीरो पर शुरू कर दिया गया है। इसके लिए रेस्टोरेंट व होटल को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे शेफ और खाद्य विशेषज्ञों के सहयोग से स्वास्थ्यवर्धन व्यंजन तैयार कर पोषण संतुलन का ध्यान रखें। इस अभियान के तहत फ्लेक्स बैनर, पोस्टर एवं डिजिटल माध्यम से जरिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी पर अपर आयुक्त तजवर सिंह जग्गी का कहना है कि विभाग यात्रा पर मार्ग पर खाद्य सुरक्षा मानकों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तत्पर है। किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा या मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी खाद्य व्यवसायियों को तय मानकों के अनुसार कार्य करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।